सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पानी हो और पानी में आपका पैसा गिर जाए, पानी में लहरें आने लगे तो लहरदार पानी में लगता है कि पैसा भी लहरा रहा है। अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी में चलते हुए आपको लगता है कि जैसे पेड़ चल रहे हैं, खेत चल रहे हैं, सड़क चल रही है, सब दुनिया चल रही है। नाचते हुए आपको लगेगा कि सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन लोग नहीं घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं। ऐसे ही मन के घूमने से, मन के चंचल होने से, मन के गड़बड़ होने से जीव गड़बड़ दिखता है, ये अज्ञान है बस। हे मां चेते खलबस बंधाय मुक्तिये चात्मनो मतम। अज्ञान से ही दुख दिखता है नहीं। ज्ञान से ही सुख की अनुभूति होती है, पहले नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, आंख खुले मिट जाए जीव नहीं मरता है। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया, आंख खुले मिट जाए जीव नहीं मरता है। ये संसार स्वप्न की माया, आंख खुले मिट जाए जीव नहीं मरता है। कोई नहीं किसी का है, कहना यही सभी का है। जन्म मरण काया का है, झंझट ये माया का है। कोई नहीं किसी का है, कहना यही सभी का है। जन्म मरण काया का है, झंझट ये माया का है। पंच तत्व की काया है, सो रही तुम्हारे पास जीव नहीं मरता है। ये संसार स्वप्न की माया, आंख खुले मिट जाए जीव नहीं मरता है। मानो श्वास कीमती है, यही बात सीख की है। जग के झूठे जालों को छोड़ो, मन समझा लो तो हर एक श्वास कीमती है। मानो बात सीख की गए, जीव हंस गए दिए श्वास गए, मोती प्रभु का नाम जीव नहीं मरता है। लुटना है गर्भ नरक में घुटना है।
धोखे से बच कर पुरुषार्थ महान जीव नहीं मरता है। संसार स्वप्न की माया, आंख खुले मिट जाए, जीव नहीं मरता है। माँ, ये सब मन का ही झंझट है। जैसे हम नाच रहे हैं तो सब नाचते हुए घूमते हुए दिखते हैं, और हम सोच रहे हैं कि इनको बंद कर दे। भैया तुम काहे को घूम रहे हो? तो उनको बंद नहीं करना, खुद को बंद करके देखो, कोई नहीं घूम रहा। ऐसे ही मन को शांत करके देखो, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं, मन में ही गड़बड़। इसलिए हे माँ, ये जो मन अहम ममाभिमानोति कामलोभाद भ्रमदय, ये मन कैसे गड़बड़ होता है? अहम ममाभिमानो, मैं और मेरा, मैं संसार और शरीर के साथ जुड़ा, गड़बड़ हुआ। मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं शरीर और संसार के साथ में मैं और मेरा, शरीर के साथ में मैं और दुनिया के साथ में मेरा, बस ये दो चीजें गड़बड़ हैं और कोई गड़बड़ी नहीं। मैं और मार तोरते माया, वश की ने वो जीव निकाया। लेकिन बिना मैं के और मेरे के जिंदगी नहीं चलती है माँ। मैं को लेकर के नहीं चलोगे तो ना आपका कहीं रजिस्ट्रेशन होगा, ना आपकी कोई जाति पाति अंश वंश कुल खानदान घर परिवार कुछ नहीं होगा। फिर कैसे जियोगे भाई? तो जैसे नौटंकी में किसी को पात्र बना दिया जाए और उसका नाम नहीं रखा जाए, उसके संबंध किसी से नहीं बनाया जाए, तो टेसू की तरह से बैठा रहेगा। और जो लोग नौटंकी देखने के लिए आए हैं वो गाली गलौज करेंगे और डेल फेंकेंगे, ये काय की नौटंकी है, क्या कर रहे हैं भाई? अरे ये तो बताइए कौन है, कि वैसे ही लग पड़े और रोल का पता है नहीं क्या रोल है, तो बताना पड़ेगा कि भाई ये है। अच्छा ये है, तो फिर इसका संबंध किस किस से है? माने ये हीरो के रोल में है कि विलेन के रोल में है कि कोई करैक्टर रोल में है या कोई और बीमारी? क्या बीमारी है? नहीं तो कैसे नौटंकी चलेगी? ऐसे ही है माँ, ये जो जिंदगी की सीरियल है ना, जिंदगी की जो पिक्चर है ना, जिंदगी का जो नाटक है ना, जिंदगी का जो नौटंकी, ये चलानी है। इसके चलाने के लिए कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास स्मार्ट हूँ। मैं ये केवल रोल चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, हकीकत नहीं है। हकीकत में तो शरीर को एक दिन छूटना है, मैं तो फिर भी रहूँगा। हाँ, कहते हैं ना कि मेरे शरीर में तकलीफ है, ये तो नहीं कि मेरे तकलीफ है शरीर में, तो मेरे कह रहा है, वो अलग है। तो क्या फिर वो मन है? नहीं, कहता मेरा मूड ऑफ है, मेरा मन खराब है, वो मन भी नहीं है, वो अलग है। तन को मुक्त करने वाला है, बंधन को छुड़ाने वाला है। इसलिए संतों का संग जितना हो सके उतना करे और योग अभ्यास करे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है एक एक इंद्रिय विषय से लौट गई है। समाधि, समाधि का तो सम्यक स्थिति,
चित्त अब किसी वृत्ति से गड़बड़ सड़बड़ नहीं होता, हर समय एक सा रहता है, क्रोध में भी और शांति में भी एक जैसा रहता है, भ्रष्ट नहीं होता। इस तरह से इंद्रियों का प्रत्याहार, मन का निग्रह, बस। हे माँ, मूर्धा में ज्योति का ध्यान जो ऐसा नहीं करता है वो नरक जाता है, फिर 84 लाख योनियों को जाता है। इसलिए हे माँ, मूर्धा में ज्योति का ध्यान, मन और इंद्रियों का निग्रह, इसी से मोक्ष का मार्ग खुलता है। मन जिसका आत्मा में लय हो गया बस मोक्ष हो गया। मन जिसका शरीर संसार में चला गया बंधन हो गया। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। अगर हमारा मन शरीर और संसार की तरफ है तो अभी रोकिए उसे, उधर से मोड़ दीजिए, बस छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं, मोड़ दीजिए। और मोड़ना आएगा किसी सदगुरु की कृपा से और अभ्यास से। भगवान भी गीता में ये कहते अभ्यास से कौन थे वैराग्य गृह्य थे, अभ्यास और वैराग्य। तो उससे भी उन्होंने उनको उपदेश किया। फिर यहाँ माँ ने अपने शरीर को धारा के रूप में परिवर्तित करके मोक्ष प्राप्त किया। और यहाँ कपिल भगवान ने समुद्र किनारे आए गंगा सागर पर, समुद्र ने उनके चरण पखारे, वो वहीं पर रहते हैं अभी भी, गंगा सागर पर उनका आश्रम है। और ये श्री कपिल भगवान की। और तीसरी कन्या मनु महाराज की थी प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही थी परीक्षित, और उनके 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में से 15 कन्याओं की तो संतान हुई, लेकिन 16वीं जो कन्या थी वो शंकर जी के लिए ब्याही, और अपने पिता के यज्ञ में शरीर भस्म हो गया। भगवान शिव के ध्यान में शरीर भस्म हुआ, इसलिए उनका दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती नाम से हुआ। महाराज ये कथा तो आप मुझे सुनाएं, विस्तार से सुनाएं। मैंने सुना है कि दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बहुत बेइंतहा प्यार करते थे, हाँ, लेकिन अब इतना प्यार करते फिर उनकी पुत्री उनके यज्ञ में कैसे भस्म हो गई। कहने लगे कि हे परीक्षित, मैत्रेय जी ने विदुर जी के पूछने पर कहा कि दक्ष कहते हैं कुशल को, दक्ष कर्मकांड में कुशल थे, सीनियर थे, मॉनिटर थे। जो आदमी कर्म करने में होशियार होता है उसको थोड़ा सा सम्मान मिल जाता है, सीनियरिटी का, मॉनिटर बना देते हैं। तो ये प्रजापतियों में कुशल प्रजापति थे। प्रजापति कहते हैं जो प्रजा उत्पन्न करते हैं, गृहस्थी को कहते हैं प्रजापति। और उनमें एक बार सम्मेलन हुआ तो सब के सब प्रजापति आए, और उसमें शंकर भगवान भी प्रजापति, वो भी बैठे हैं। दक्ष प्रजापति आए तो जितने भी प्रजापति थे उनके सम्मान के लिए सब खड़े हो गए। सीनियर हैं सब प्रजापतियों में, सब खड़े हो गए। शंकर जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शंकर जी सन्यासी हैं, संत हैं, साधु हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष को बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि राजनीति में व्यवहार ही देखा जाता है, आपकी भावना क्या कोई मतलब नहीं है। अब वोट आने वाले हैं, आप चाहे भले ही रोज नेताजी को गाली दो, लेकिन वोट दे आओ, नेताजी खुश हो जाएंगे। और नेताजी खूब जानते हैं कि मुझे गाली देता है, लेकिन उन्हें तुम्हारी गाली गलौज से मतलब नहीं, उन्हें वोट चाहिए, बस खुश हो जाएंगे। नोट चाहिए, गाली दो भले ही बुराई कर, नोट दे दो जरूरत, खुश हो जाएंगे। और वोट और नोट नहीं है, बड़ाई करते रहो नेताजी के, तुम्हारे कोई कॉलम नहीं। तो दक्ष ने व्यवहार गड़बड़ देखा, ये मेरे लिए सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, इसका अर्थ ये दूसरी पार्टी का सपोर्टर है, मेरे विरोध में है, मेरे खिलाफ है, मेरी सभा में, मेरी मीटिंग में, और इन्होंने मेरा रंग खराब कर दिया, जलवा खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। अनाप शनाप गाली गलौज करते गए। भगवान शंकर ने सब सुना, कुछ नहीं जवाब दिया। और ब्राह्मणों ने भगवान शंकर को गाली दे रहे थे, तब बड़ी मौज ली। कोई दांत फाड़ रहा था, कोई बाहें दिखा रहा था, कोई मूंछों पे ऐंठा दे रहा था, कोई आंख मटका रहा था।
लेकिन शंकर जी का अपमान, अपने इष्ट का अपमान नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। विदुर उन्होंने सब सोच करके कि अपने इष्ट का अपमान तो बहुत बुरा होता है, नहीं सुनना चाहिए। हरि घर निंदा सुनगी जो काना, हरि घर हरि घर निंदा सुनगी जो काना, ओ ये पाप गौ घात समाना, ओ ये पाप गौ घात समाना। बहुत बुरा लगा नंदी को, उन्होंने श्राप दे दिया। नंदी कहने लगे कि ये एतन मर्तमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रोही द्रुह्यत्यज्ञ पृथक दृष्टि तत्तो विमुखो भवेत, तत्तो विमुखो भवेत। जो इस मरण वाले शरीर का अभिमान करके भगवान शंकर से द्रोह करके अपमान करता है, ये भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष ज्ञान से विमुख ही रहे, भयंकर श्राप दे। और जो इसके साथ में ब्राह्मण भगवान शंकर जो ज्ञान की गरिमा है और अपने व्याकरण संस्कृत अर्थवाद इनसे मोहित विवेक से भ्रष्ट हुए विषयी लोग धर्म को बेच करके कर्म कांड में लगे लोगों के, छोटे मोटे लोगों के नेता हैं, कोई बड़े नेता तो है नहीं। इसलिए हम इधर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने बेटे का प्रमोशन कर दिया, तो साहब हो गए नेताजी। कानून का व्यवस्था का विरोध करने से नेता होता है, और कानून का व्यवस्था का विरोध नहीं करोगे तो घर पे पड़े रहो। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कानून और व्यवस्था दो का विरोध। और सो भी कौन सी कानून व्यवस्था का दूसरी पार्टी ने बनाई हो, वो अपनी पार्टी की बनाई हुई कानून व्यवस्था का सपोर्शन करना है, और दूसरी पार्टी की चाहे कानून बिल्कुल सही है लेकिन विरोध करना है। अगर विरोधी पार्टी ने कानून हितकारी बनाया है और उसका हम विरोध नहीं करे तो हमें कौन वोट देगा? फिर कोई नहीं देगा। उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है अगर वो सही है फिर भी हम उसका विरोध नहीं करें तो हमें कौन पहचानेगा? तो जुझारू नेता देखा दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रमोशन कर दिया, पूरी की पूरी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे, हर हर
हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव। पूरी पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए। तो अब प्रभुता पाए काय मत नहीं, ऐसा। तो ये तो कम से कम देखना चाहिए कि भाई पब्लिक में इसका क्या संदेश जाएगा, पब्लिक हमें क्या सोचेगी इसका विरोध करने पर। नेताओं में इतनी तमीज ही नहीं होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, विरोध करना है भाई। तो कर दिया, यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया और उनके जो मानने वाले संत भक्त थे उनको नहीं बुलाया। यहाँ तक है कि और शंकर जी की प्रिया अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। अब यहाँ एक काम हो गया है, उस यज्ञ में सब जा रहे हैं अपने अपने वाहनों पर। सती शंकर जी के पास कैलाश पर बैठी हैं और यहाँ एक गड़बड़ी हो गई है सती जी से कि अभी राम जी की सीता का अपहरण हो गया है, रावण ले गया है। राम जी रोते रोते डोल रहे थे। ही खग मृग के मधुकर श्रेणी, खग मृग के मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। शंकर जी सती जी के साथ में अगस्त ऋषि के यहाँ से कथा सुन के आ रहे थे। शंकर जी ने ये नियम होता है कि जिनको हम पूजते हैं अगर वो चल रहे हैं तो चलते हुए के दंडवत नहीं करी जाती है, मन ही मन में नमस्कार प्रणाम कर ले, उनको एहसास हो जाए बस। ये नहीं कि महाराज जी जा रहे हैं और आप दंडवत करो, गलत होता है। दूर से दंडवत प्रणाम मन ही मन में कर लेनी चाहिए। शंकर जी ने देखा कि प्रभु लीला कर रहे हैं तो दंडवत प्रणाम कर लिया। सती जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, अरे ये तो इतना बुद्धिहीन है कि अपनी स्त्री के लिए ऐसा रो रहा है कि हिरणों से पूछ रहा है, पशु पक्षी भौरों से, और उसके लिए नमस्कार कर रहे हैं सर झुकाकर। इनके लिए देवता सर झुकाते हैं, ज्ञान की गरिमा भक्ति वैराग्य की गरिमा शंकर। उन्होंने कहा कि ये वही राम है, कौन है ये जिनकी हम कथा सुन के। भोलेनाथ ने कहा वही राम है, राम सच्चिदानंद दिनेश। सती जी ने कहा जब उसमें मोह है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, चंचलता है ही नहीं, ये गड़बड़ी सड़बड़ी सामने दिख रही है। शंकर जी कहते हैं ये उनमें नहीं है, उनके निश्चय में नहीं है, ये नरलीला है। सती जी ने कहा हम तो नहीं मानते हैं। शंकर जी ने कहा नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, परीक्षा लूंगी। ठीक है चलिए। शंकर जी वहां बढ़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती जी ने बहुत घटिया काम किया कि सीता बनकर के परीक्षा ली, माने राम की प्रिया बनकर के। सती जो सबसे श्रेष्ठ हैं स्त्रियों में, वो दूसरे की पत्नी बनने की सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे की पत्नी बनकर के परीक्षा ले रही हैं। और जो स्त्री दूसरे आदमी की परीक्षा ले, स्त्री होकर के परीक्षा ले, तो उसका क्या कहना, चरित्र ही नहीं माना जाएगा, उसमें है ही नहीं, गड़बड़ हो गया सब। लेकिन प्रभु की लीला, उन्होंने शंकर जी ने सब जान लिया कि इन्होंने सीता बनकर के परीक्षा ली है। तो इहितन सती भेंट मोहिनाही, ये शरीर सीता बनकर के बैठा था, तो अब मेरे लिए सीता के समान है, सीता मेरी माँ है। पत्नी को छोड़ा नहीं, पत्नी भाव को छोड़ दिया, इसको सन्यास कहते हैं। सन्यास में कुछ छोड़ा नहीं जाता, भीतर से मोड़ा जाता है।
न मकान छोड़ा जाता है, न पैसा छोड़ा जाता है, न जाति पाति कुछ नहीं छोड़ा जाता, केवल मन को मोड़ा जाता है। केवल योगस चित्तस्य वृत्ति निरोध, वृत्ति का निरोध मीन्स मोड़ना, बस। और जो लोग छोड़ने में लगे रहते हैं ये पाखंड है, छूट ही नहीं सकता। उन्होंने सती को नहीं छोड़ा, सती के साथ में जो पति पत्नी का संबंध था वो गिर गया, खत्म हो गया। तो पत्नी को बाएं अंग में बैठाते हैं, पूजनीय को सामने बैठाते हैं, सती जी को सामने बैठा लिया। और ये शंकर भगवान की। अब यहाँ पर सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ, आपके ससुर और मेरे पिता के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। प्रजापति श्वशुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थतामी विबुधा व्रजन्ति तस्मिन् भगिन्यो मम वार्तभि सदै स्वकै ध्रुवभुं गमिष्यन्ति सुकृदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सगोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। इस समय मेरे जितने भी नाते रिश्तेदार, बहन बहनोई, ये सबसे मिल जाऊंगी वहाँ पर। और एक लालच होता है बेचारियों को, इनको, कि मेरे माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े वस्तु ये ले आऊंगी मैं वहाँ, अपने पतियों से सम्मानित बहन मौसी, ये सब देखने के लिए मेरा मन बहुत दिन से तड़प रहा है। और इसके अलावा ऋषि मुनि साधु महात्मा और बहुत विशाल यज्ञ भी मिलेगा, भगवान सुनते रहे। और इनका इनको क्या क्या कहना है अब कहने, अब बाद में हम कहेंगे विचार के। शंकर जी ने कहा कि ठीक है सती, लेकिन तुम्हारे पिता हमसे बैर मानते हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते। और उन्होंने हमारे लिए तो भेजा ही नहीं है निमंत्रण, तुम्हारे लिए और नहीं भेजा। हमारे बैर तुम्हें बिसराए। कोई भी अपने पियर की बुराई नहीं सुन सकती है। अगर कोई बहू बेटी बात नहीं करती हो, नहीं बोलती हो कि ये नहीं बोलती हो, उसके पियर की बुराई शुरू कर दो, अपने आप लेक्चर शुरू हो जाएगा। पियर की बुराई तो कोई नहीं सुन सकती, कुत्ते की भी बुराई नहीं सुन सकती, और ससुराल की तारीफ नहीं सुन सकती। ये मालूम नहीं है, इनका स्वभाव ऐसा होता है कि अपने ससुराल से बुराई शुरू होगी और अपनी और अपने पियर की बुराई पे बात खत्म होगी। अपने घर वाले की बुराई शुरू और घर वालों की बुराई शुरू, और अपनी बड़ाई शुरू, अपने पियर वालों की बड़ाई शुरू। बस ये पूरी जिंदगी की कहानी है। तो शंकर जी ने कहा तुम्हारे पिता हमसे बैर मानते। सती जी ने कहा सुनो, तुम तो साधु महात्मा हो, सन्यासी हो, और तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी जगह रहते यहाँ कोई वाहन ही नहीं आ सकता, कोई फोर व्हीलर नहीं आ सकता। तुम तो अपने नंदी पे चलते हो, जो मेड़ में और डांडे पे ऊंचे नीचे कहीं भी चला जाए, फ्री फंड की सवारी है। मेरे पिता तो टॉप क्लास के नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और उनका जहाज यहाँ आ जाएगा, हेलीपैड के लिए जगह है यहाँ, और उनकी 15 करोड़ की गाड़ी है, यहाँ है कोई रास्ता उसके? कोई नहीं। तो ऐसी बात। और फिर आप साधु सन्यासी, निमंत्रण नहीं आया तब भी जाना चाहिए। आपकी ससुराल है वहाँ, क्या हर बार निमंत्रण आएगा तभी जाओगे? अरे ससुराल में तो रात में जाओ, मनाए तब जाओ, मनाए तब भी नहीं जाओ, मन मना कर चले जाओ, क्या बात है, कोई भगा देगा? शंकर जी ने कहा ये बात नहीं है। बात ये है कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए
कल्याण न होई। जहां विरोध होता हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी कहने लगी विरोध उनका अपने ही आप तो है, जब हम और आप चलेंगे तो देख करके विरोध खत्म हो जाएगा। शंकर जी कहने लगे तुम नहीं जानती, हम साधु महात्मा हैं। तो कहने लगे आपका भी कोई मान अपमान होता, आपने तो मान अपमान सब छोड़ दिया। शंकर जी कहते हैं हाँ, मान अपमान तो छोड़ दिया, लेकिन भाव और कुभाव तो ओढ़ लिया है। भगवान और साधु मान अपमान को नहीं, भाव को भाव को देख करके चलते हैं। अगर भाव है तो बिना बुलाए भी चले जाएंगे हम, और भाव है ना तो मना करे कितना भी चले जाएंगे, जबरदस्ती चले जाएंगे। नहीं बैठाएगा तब भी बैठ जाएंगे। आवत ही घर से भला और पीछे करे जवाब, तुलसी से मित्र घर भूल न धरियो पाम। जाए तो सामने बड़ी खुशामद करे, पीछे चले आए तो चुगली करे।